वक्फ अमेंडमेंट बिल पर लगातार आरोप और प्रति आरोप जारी है और लगातार तमाम देश की नज़रें आज इसी बिल पर है। जहां कई एतराज़ात जताए जा रहे हैं, वहीं कई मुस्लिम पक्ष इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भाजपा के लिए उनके एलाइज आज बहुत महत्वपूर्ण है और जेडीयू लगातार चर्चा में है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के जेडीयू चीफ जीएम साइंस साहब खुद मौजूद है। सर, पहले तो ये बताइए, आप इस बिल का किस हद तक समर्थन कर रहे हैं, या कहीं आपके भी एतराज़ात इस बिल को लेकर है? क्योंकि केंद्र से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि क्या शायद जेडीयू आज अपना पक्ष इस बिल को लेकर दिखाए या नहीं दिखाए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। नहीं, हमारे जो नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है संजय झा साहब, उन्होंने तो साफ कर दिया कि अभी थोड़ी देर में आपकी जो है बिल पास होने जा रही है कि हमारा पूरा समर्थन है। एक बात। दूसरी बात, आपको ये देखना पड़ेगा कि अपोजिशन कौन लोग कर रहे हैं। अगर आज की डेट में आप देखें तो ये अपोजिशन वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने देश को बांटने का काम किया, जिन्होंने देश में शहाबुद्दीन जैसे गुंडों को पैदा किया, जिन्होंने मुसलमानों के हाथों में तलवारें दी, जिन्होंने उनको एजुकेशन से दूर रखा, फैसिलिटीज से दूर रखा, वो लोग अपोजिशन कर रहे हैं। और अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात करें, आपको मैं बताऊं कि 6 महीनों से जो है सभी जो मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट्स है, इस्लामिक स्कॉलर्स है, और सब लोगों की राय ली गई। अगर ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कर रहे हैं देश के अंदर, तो इसमें गलत क्या है? अगर मुसलमानों को अपना हक दिलाने की बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कोई नुकसान ना पहुंचाए, एक कानून बनाने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 चीज़ें जितनी थी इसमें जो हमें लग रहा था कि इसमें जो है कहीं पर तब्दीली करनी चाहिए, वो हमने कमेटी के सामने अपनी बात को रख दिया था, और जो कल ही मंजूर भी हो गया, ताकि पुरानी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस दायरे में ना लाया जाए, वो हमें वो कल ही मंजूर भी हो गया। और मुझे नहीं लग रहा कि आज की तारीख में कोई जो मुसलमान है, सभी मुसलमान इसका समर्थन दे रहे हैं। अब वो लोग जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, आरजेडी से जुड़े हैं, तो इनकी अपोजिशन से, क्योंकि मुसलमानों ने तब भी इनको वोट नहीं दिया था, आगे भी वोट नहीं देंगे, और मुसलमान जानते हैं और अच्छे और बुरे का फ़र्क क्या है। और बिल पास होगी, जब इसके फ़ायदे सामने आएंगे लोगों को, तब पता चलेगा, और तब मुसलमान सब जान लेंगे ये चीज़ कि इस बिल से कितने फ़ायदे हैं। असुद्दीन ओवैसी इसे वक्फ बर्बाद बिल कह रहे हैं। वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर किसी हिंदू धार्मिक संगठन में या बोर्ड में कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, ये मुस्लिम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्यों नॉन मुस्लिम को लगाया जा रहा है? उमर अब्दुल्ला इसे मुसलमानों को टारगेट करने का एक मूव कह रहे हैं। इस पर हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दिस? उमर अब्दुल्ला इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया गठबंधन, सोनिया गांधी के पल्लू के पीछे बंधा हुआ आदमी। रही बात, आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को बांटने का काम हमेशा किया है। जहां भी आप देखो, कल आपने देश के अंदर ईद थी, और ईद पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी काफ़ी स्टेट्स में जब नमाज के बाद लोग निकले तो हिंदुओं ने फूल बरसाए। ये असदुद्दीन ओवैसी को नजर नहीं आएगा, इस पर असदुद्दीन ओवैसी बात नहीं करेगा। अब उमर अब्दुल्ला, क्योंकि सोनिया गांधी के पल्लू के साथ बंधा हुआ आदमी या पल्लू में बांध के रखा है, वो भी इस पे बात नहीं करेगा। लेकिन देश एक है, हिंदू मुसलमान सभी लोग समर्थन करेंगे, और बिल पास होगी, और एक साफ शफा जो प्रॉपर्टीज कुछ लोगों ने अपने कब्जे में रखी है अपने स्वाद के लिए, जिसको एक बिजनेस का दायरा बना के रखा है, और मुसलमानों को उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है, साफ सुथरा बिल आएगी, कानून बनेगा, उन लोगों को फायदा मिलेगा। शाहीन साहब, अगर संक्षिप्त में हम उन लोगों को समझाना चाहिए जो कि पॉलिटिशियंस की वजह से कंफ्यूज हुए इस बिल को लेकर, आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, तो 2-3 फायदे आप क्या गिनाएंगे जो कि मुसलमानों को इस बिल से मिले? अहम फायदा जो है, अगर आपकी जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, जामिया मस्जिद इस वक्त किसके पास है जानना चाहता हूं मैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनको कुछ लोगों ने कब्जा करके रखा है। कल आपने जामिया जो अजमेर शरीफ दरगाह के जो चीफ है, उनका बयान भी सुना होगा, उन्होंने भी समर्थन किया। तो वो क्यों समर्थन करते अगर इस बिल के फायदे नहीं होते? तो वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने कब्जा करके रखा, जिनको इससे बिजनेस आता है, जिन्होंने बिजनेस के जराए बनाया, जो इससे रेवेन्यू कमाते हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू उनका खत्म होके एक सरकारी खजाने, एक खजाने में रहेगा, जिसको कंट्रोल ये बिल करेगी और इस बिल की निगरानी में रहेगी, और उसका फायदा जो है आम मुसलमान जो है,
जो गरीब गुरबा जो आपके दरगाह है, अभी मैं दरगाह यहाँ की बात करूं, हाजी अली दरगाह की बात करूं, जब आप अंदर घुसते हैं तो कितना कितना खराब माहौल बाहर है। वो पैसा अगर उसके ऊपर लगाया जाता, साफ सफाई रहती, मुसलमान जो है वहाँ पे जो गरीब लोग हैं जो वहाँ भीख मांगते, उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाते जहाँ पर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कितना अच्छा होता। क्या आप लोग इसका समर्थन नहीं करेंगे? हर एक हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुसलमान, शिया बरादरी के लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। तो इनको तकलीफ है, पेट में दर्द है, उसके तरफ नहीं जाइए। देखिए, बचा नहीं है कोई काम आम आदमी पार्टी के पास। कांग्रेस अब सोनिया गांधी बेचारी अपना पल्लू संभाल रही है, उसको क्या काम बचा है राहुल गांधी के पास? कुछ तो करे, इनको करने दीजिए। एक थोड़ा सा काम मौका मिलता है जब कोई बिल आती है तो थोड़ा सा इन लोगों को भी काम दाम मीडिया में चहल पहल लग जाती है, तो हम खुश है। इनको काम में बिजी रखिए आप, कोई फर्क नहीं। एक आखिरी छोटा सा सवाल, विपक्ष की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को ही क्यों, इनके एसेट्स, प्रॉपर्टीज, वक्फ को ही क्यों रेगुलेट किया जा रहा है, बाकी धर्मों के एसेट्स, प्रॉपर्टीज, इनकम को क्यों नहीं रेगुलेट किया जा रहा है? के जम्मू कश्मीर के अंदर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कौन कंट्रोल कर रहा है? क्यों आप गलत मैसेज पूरे देश को देते हैं? क्यों गूगल नहीं करते? क्यों पढ़ते नहीं है आप लोग? ये विपक्ष का मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हु कंट्रोल्स? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंट्रोल करता है। भाई, गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट आप लोग हो, सरकार आप लोग हो। सरकार कौन है? सरकार कोई रशिया से नहीं आया है, सरकार हमारी है। और अगर गवर्नमेंट किसी चीज को कंट्रोल कर रही है, लुक आफ्टर कर रही है, एसिड्स है यहां मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के, शियाओं के, सिख के, इनको लुक आफ्टर करने का काम करें, तो इसमें गलत कहां से हुआ? ये क्या है? ये जो नाटक कर रही है अपोजिशन, इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसके लिए दवा ले ले, डॉक्टर्स बैठे। तो जेडी चीफ शाहीन साहब ने स्पष्ट किया कि ये बिल का जो अमेंडमेंट हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें मुस्लिम समुदाय को काफ़ी फायदे होंगे और इसे रेगुलेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं विपक्ष को लेकर इनका आरोप है कि वो मिसलेड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को अपनी राजनीति के लिए, जबकि ये बिल मुसलमानों के हित में है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।